मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को संतान लक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ संतान लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा और इसका महत्व बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। संतान सप्तमी को भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और इसलिए इसका नाम संतान सप्तमी पड़ा है। निसंतान दंपति जो संतान की इच्छा रखते हैं वे भी इस व्रत का पालन करते हैं और दिव्य दंपति से उनका आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ संतान सप्तमी की व्रत कथा। तो व्रत कथा सुनने से पहले हाथों में अक्षत फूल ले लीजिए और उसके बाद कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे थे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी के का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछा। उन स्त्रियों ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी ने ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्षों का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसने देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने के बाद भी बालक मर न सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मरे? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्ण जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नुहुष
की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी मरवा न सकी। यह सुनकर रानीश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ता भरण व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए व्रत प्रचलित है। इस व्रत को संतान सप्तमी का नाम दिया गया। तो इसके बाद आप अक्षत और फूल आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को एक बार फिर से संतान सप्तमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, हम सब के बच्चों को सुख समृद्धि और लंबी आयु प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।